क्या कभी आपने सोचा है कि आपके सोल का पर्पस क्या है? कि आप इस दुनिया में आए क्यों हो? क्या आपका क्या मकसद है, क्या मिशन है आपका? अगर सिंपल टर्म्स में डिफाइन करना हो, इस चीज को सिंपल टर्म्स में समझाना हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ लाइफ एक्सपीरियंस करने आए हो। लाइफ एक्सपीरियंस करने आए हो, अपना नजरिया दिखाने आए हो और सीखने आए हो। अब इसका मतलब क्या है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे पूरी सिचुएशन समझाऊंगा मैं, और आपको सारी की सारी चीजें समझ आ जाएंगी क्यों आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बार बार रिपीट होती हैं। पहली बात तो वो प्रॉब्लम्स आए ही क्यों आपकी लाइफ में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। चालू करते हैं हम। यहां पर एक बच्चा था, एक सोल था जो सोचता है कि मुझे अर्थ पे आना चाहिए। वो सोल ने डिसाइड किया कि उसको अर्थ पे आना है, तो उसने क्या किया, उसने दो सोल चुने, एक मदर सोल और एक फादर सोल। अब वैसे तो ये सोल में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव या मेल और फीमेल होता है नहीं, पर उन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उन लोगों ने एक डील क्रिएट की, तीन लोगों ने मिलके कि अच्छा मैं इस अर्थ पे आऊंगा और मैं चूज करता हूं आपको और आपको। आप लोग प्रोक्रिएट करोगे जिसके कारण मैं पैदा होऊंगा और हम तीनों के बीच में अभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें होती हैं कि मैं आपको ये चीजें सिखाऊंगा और आप मुझे ये चीजें सिखाओगे। तो जाते हैं हम अर्थ पे। अर्थ पे ये दोनों ने प्रोक्रिएट किया जिसके कारण ये बच्चा पैदा हुआ। अब ये बच्चा वही सोल है, हमारा सन मान लो या डॉटर मान लो, उसके हिसाब से वो आता है। अब वो आता है, हम इस एग्जाम्पल पे ये सोचते हैं कि वो एक डॉटर है, वो आती है और उसकी लाइफ में उसके पेरेंट्स ने उसको काफी सारी चीजें सिखाई। उनको ये सिखाया कि आपको लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ पॉजिटिव चीजें सिखाई, कुछ नेगेटिव चीजें सिखाई। पॉजिटिव चीजें ये हो गई कि आपको हमेशा हेल्प करनी चाहिए लोगों की, कोई भी आपके आसपास होता है उनको हेल्प करो। गुड। नेक्स्ट चीज, थैंकफुल हो लोगों के लिए, जो भी आपको हेल्प करता है उनको थैंकफुल हो। और कभी भी कोई मुसीबत सामने आती है, कभी भी कोई प्रॉब्लम सामने आती है, उसको हमेशा फाइट करो। तो जब वो बच्चा 0 से लेकर 8 साल की उम्र में होता है, ये सारी की सारी चीजें वो सीखता है, वो सारी की सारी चीजें वो एब्जॉर्ब करता है। अब वो डॉटर के पास कुछ नेगेटिव बिलीव्स भी हैं जो उसके पेरेंट्स से उसने सीखी है। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो बिलीव्स उसने सीखी है वो शायद कॉन्शियस हो सकती है या अनकॉन्शियस हो सकती है। मतलब कि उसके पेरेंट्स ने उसको जानबूझकर सिखाई है वो चीजें, या उसने सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स को देखकर वो चीजें एब्जॉर्ब की है। अब क्या होता है, उसने नेगेटिव चीजें ये देखी कि नो इमोशनल सपोर्ट। उसके पेरेंट्स ने उसको सिखाया है नहीं, बट उसने खुद ही सीख लिया कि उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा। बच्चों की एक नीड होती है कि उसके पेरेंट्स हमेशा उसके साथ रहे। अगर आप किसी बच्चे को उसकी मां से लोगे तो वो रोने लग जाएगा, क्योंकि उसको सेपरेशन पसंद नहीं है, उसको हमेशा साथ रहना है। ये एज ह्यूमंस, हमारे जब प्लैनेट इवॉल्व हो रहा था तब से ही ये चीज चालू हो रही है कि सब ह्यूमंस को ट्राइब में रहना पसंद है, एक दूसरे के साथ रहना पसंद है। और स्पेशली जब वो बच्चा 0 टू कोई 8 साल मान लो, तो 0 से लेकर 8 साल की उम्र में जब वो बहुत वल्नरेबल होता है, बहुत ही मासूम होता है और कोई भी उसका एडवांटेज उठा सकता है, तब उस टाइम पे वो चाहता है कि उसकी मॉम और उसकी फादर हमेशा उसके साथ रहे। तो अगर इस एज में या इस एज के बाद अगर उस बच्चे ने देखा, उस डॉटर ने ये देखा कि अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है और उसके पेरेंट्स उसको इग्नोर करते हैं या फिर उसको सप्रेस करते हैं वो उस इमोशन को कि चल चल सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्या होता है, वो बच्चे ने अनकॉन्शियस बिलीफ बना ली कि उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब दूसरी नेगेटिव बिलीफ ये है कि रिच लोग खराब होते हैं, रिच पीपल आर बैड, कि अमीर लोग बहुत खराब होते हैं। नेक्स्ट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल नहीं चाहिए आपकी लाइफ में, आप सीधा शादी करोगे। अब ये बिलीफ मान ली। नेक्स्ट,
इंटरकास्ट रिलीजन मैरिज नहीं अलाउड है इस घर में। ये एक और बिलीफ थी, उसने या तो अनकॉन्शियसली या तो कॉन्शियसली उसने मान ली। उसने ये देखा कि उसके कजन थे या उसका एक भाई था जिसने इंटरकास्ट मैरिज की, जिसके कारण उसके पेरेंट्स ने उस कजन से या उस भाई से बात करना बंद कर दी। या तो उस बच्चे ने एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि इंटरकास्ट मैरिज अलाउ नहीं है, या फिर उसके पेरेंट्स ने उसको स्पेसिफिकली कहा कि इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज बिल्कुल अलाउ नहीं है, जिसके कारण उसने ये एक और नेगेटिव बिलीफ मान ली। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा रिलीजियस थे उसके पेरेंट्स, हमेशा चर्च मंदिर या मस्जिद जाते थे हमेशा, जिसके कारण वो बच्चे ने ये मान लिया कि मेरा रिलीजन जो है, मेरा रिलीजन है हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, जू, कोई भी रिलीजन है वो सबसे सुपीरियर है, वो सबसे बेस्ट है, वो ही सच बोल रहा है, बाकी सब लोग झूठ बोल रहे हैं या बाकी लोगों में आधा अधूरा सच है। मेरा रिलीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बिलीफ उस बच्चे ने मान ली। अब ये नेगेटिव बिलीफ्स इसलिए है क्योंकि ये सच नहीं है, ये डिसइंटीग्रेट करती है, ये आपको डिस्टिंग्विश करती है, एक तरीके से आपको अलग करती है बाकी लोगों से। तो अब मैं उसके बारे में और थोड़ा समझाऊंगा, बट ये देख लीजिए ये नेगेटिव बिलीफ्स है। अब क्या होता है, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ये बच्चा 30 साल का हो जाता है, अडल्ट लाइफ में पहुंच जाती है ये बेटी। अब उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो उसके पास पैसा नहीं आ रहा, बहुत मेहनत कर रही है, वो हर रात मेहनत कर रही है, बहुत काम डाल रही है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने बोला कि मेहनत करोगे तो कभी वेस्ट नहीं जाएगी, पर उसके पास पैसे क्यों नहीं आ रहे, वो पागल हो रही है, तो पैसे की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, रिलीजन मेरा सबसे बेस्ट है, बाकी रिलीजन भाड़ में गए, उनको कुछ पता नहीं कि क्या होता है, भगवान क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, अल्लाह जो भी है, सिर्फ मेरा ही रिलीजन सबसे बेस्ट है। एक और बिलीफ मान ली उसने, जिसके कारण उसके सारे दोस्त उसको एक तरीके से घमंडी मानते हैं। खैर, उसकी बिलीफ है, कोई जज करने वाला है तो करेगा, कोई नहीं करेगा तो नहीं करेगा। नेक्स्ट है, यहां पर उसकी लाइफ में उसको पार्टनर नहीं मिल रहा, वो जो हस्बैंड है वो चाहती है उसकी लाइफ में आए, या वाइफ जो भी है उसकी लाइफ में वो हस्बैंड आए, तो वो आ नहीं रहा, पार्टनर नहीं आ रहा। नेक्स्ट, लॉट्स ऑफ इमोशन इनसाइड, बहुत सारा इमोशन है पर वो दिखा नहीं पाती, क्योंकि उसको पता है कि उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसको पता है कि उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो उसको दबा देती है और एक मास्क पहन लेती है, वो स्माइलिंग वाला मास्क पहन लेती है कि मैं बहुत खुश हूं बट अंदर बहुत पेन है। तो वो क्या हो जाती है, प्रिटेंशियस बन जाती है, एक तरीके से अनरियल बन जाती है, फेक पर्सनैलिटी क्रिएट कर लेती है। मनी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में इसलिए आ रही है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने बोला कि अमीर लोग खराब होते हैं, तो उसने ये बिलीफ मान ली कि अगर मैं अमीर हो जाऊंगी तो वो मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है, तो वो अमीर लोगों से दूर भागती है, इनफैक्ट पैसे से दूर भागती है सबकॉन्शियसली। नेक्स्ट, मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट है। अब वो बिलीफ आई क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा रिलीजियस थे, मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट, माय पार्टनर, उसको पार्टनर नहीं मिल रहा क्योंकि उसके पेरेंट्स ने ये बोला कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खराब है, पार्टनर होना नहीं चाहिए आपकी लाइफ में। अब जो बच्चे हैं, अगर वो पैदा हो रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, अब वो ये तो नहीं बोलेंगे कि इस टाइम पे मुझे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, बट मैं जैसे ही 12, 15, 20 साल की हो जाऊंगी तब मुझे बॉयफ्रेंड अलाउ है रखना। अब ऐसे तो काम नहीं करता यूनिवर्स। यूनिवर्स तो जब आपको अपॉर्चुनिटी देता है तब आपको लेनी पड़ती है। अगर आप उसको ना बोलते हो तो यूनिवर्स ये मान लेता है कि आपको पार्टनर एक्चुअली चाहिए ही नहीं। तो इसीलिए जब उसकी लाइफ में उसने ये मान लिया कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड अच्छी चीज नहीं है रखना, तो उसने ये मान लिया कि उसको उसकी लाइफ में पार्टनर आना नहीं चाहिए इस टाइम के लिए। बट इस टाइम के लिए वो यूनिवर्स इग्नोर कर देता है, वो तो ये मान लेता है कि आपको पार्टनर नहीं चाहिए, जिसके कारण आपको पार्टनर नहीं मिल पा रहा। ठीक है, ये अडल्ट लाइफ हो गई अब इसकी पर्सन की। अब इसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और भी बहुत सारी नेगेटिव चीजें चल रही हैं। पॉजिटिव चीजें चल रही है मान लेते हैं,
कि उसके लोग उसके आसपास बोलते हैं कि ये लड़की बहुत हेल्पफुल है, ये लड़की बहुत थैंकफुल है, जब भी मैं उसकी मदद करता हूं तो वो मुझे अलग से टेक्स्ट मैसेज भेजती है, बोलती है कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प टुडे। फाइट, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है उसके सामने, उसको वो फाइट करती है, उसके सामने डरती नहीं है। तब इसका ये कैरेक्टर है जो इसको आगे ले जाएगा। अब देखिए, ये जो उसकी फाइट वाली प्रॉब्लम है, उसको लड़ना है उसकी बिलीफ से, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि अब मैं ये फाइट लेकर जा रही हूं अंदर, अब मैं ढूंढूंगी, लव वाली फाइट करूंगी अपने सबकॉन्शियस माइंड से। मैं ये देखूंगी कि मेरे पास कौन सी नेगेटिव बिलीफ्स हैं। अब ये नेगेटिव बिलीफ्स इकट्ठी करके मैं लेकर जाऊंगी अपने सोल के पास, जो बाहर खड़ा है, वो हमेशा देखता है, हमेशा नजर डाल के रखता है और हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है। इनफैक्ट ये वाले सोल्स और बहुत सारे सोल्स जो हैं आसपास, आपकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप क्वेश्चन पूछते हो कि मेरी लाइफ में पैसा क्यों नहीं आ रहा, मेरी लाइफ में पार्टनर क्यों नहीं आ रहा, और मेरे को इतना अंदर गुस्सा क्यों आता है, इतना इमोशन क्यों है। तो अंदर क्या होता है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स लेके जाती है, वो सोल से पूछती है कि ये क्यों है, और सोल क्या बोलता है कि ये बेटा, ये आपका सोल पर्पस है। SOLE, सोल पर्पस, और सोल पर्पस ये सोल का पर्पस है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सोल ने ये डिसाइड किया था कि ये इस पेरेंट्स के पास इसलिए जाए क्योंकि वो जानता था कि उसके पास ये नेगेटिव बिलीफ्स आएंगी उसकी लाइफ में। ये सोल ने डिसाइड किया था कि मैं इन पेरेंट्स को इसलिए चूज करूंगा या करूंगी क्योंकि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि उनकी बिलीफ स्ट्रक्चर ऐसी है। तो उसने इनको नेगेटिव माना ही नहीं, इन सबको इसने पॉजिटिव माना। तो ये जो नेगेटिव चीजें इसकी लाइफ में चल रही थी, उसने उसको पॉजिटिव माना क्योंकि ये इसका सोल पर्पस है। अब इसका मतलब ये है कि सोल चाहता है, आपका सोल चाहता है कि आप इन प्रॉब्लम्स को एट अ सोल लेवल पे खड़े होकर देखो और रियलाइज करो कि ये प्रॉब्लम्स आप कैसे फिक्स करोगे। जैसे जैसे आप ये प्रॉब्लम्स फिक्स करते हुए जाओगे, वैसे वैसे आप अपना सोल का पर्पस पूरा करोगे। अब यहां पर आते हैं, एक छोटा सा डाइग्रेशन लेते हैं कि यहां पर मैंने लिखा है सिचुएशंस आर एनर्जी। सारी की सारी सिचुएशंस जो है एनर्जी होती है। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी मान लो, इसको भी पॉजिटिव या एनर्जी मान लो। तो जो सारी की सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में खराब चल रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। अब वो एनर्जी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि पॉजिटिव एनर्जीज वो होती हैं जो इंटीग्रेट करती है, जो जोड़ती है, जो कंबाइन करती है, जो इंक्लूड करती है, जो एक हैप्पी इमोशन देती है, या फिर जो हमेशा फ्यूचर लुकिंग होती है, बैकवर्ड्स लुकिंग नहीं होती। और वैसे ही नेगेटिव एनर्जी जो है, जो डिसइंटीग्रेट करती है, अलग करती है, आपको सेपरेट क्रिएट करती है, लैकिंग क्रिएट करती है, कट ऑफ करती है। अगर आप इन प्रॉब्लम्स को देखोगे तो आपको यह रियलाइज होगा कि ये सारी नेगेटिव डेफिनेशन के अंदर फॉल करती है। मनी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि आपने अपने आप को डिसइंटीग्रेट किया। आपने ये सोचा कि रिच लोग खराब होते हैं और आप बहुत अच्छे हो, तो आपने एक डिफरेंस क्रिएट की, जिसके कारण आपकी लाइफ में पैसे नहीं आ रहे। रिलीजन, वही रिलीजन वाली वही चीज, आपने ये सोच लिया कि आपका रिलीजन बहुत ही अच्छा है, बाकी लोगों का खराब है, तो आपने वही वापस डिफरेंस क्रिएट कर दी। पार्टनर, आपने ये वापस डिसइंटीग्रेशन क्रिएट कर दी, सेपरेशन क्रिएट कर दी। जब आपकी लाइफ में वो लव आ रहा था, आपने दूरी मेंटेन कर दी। फिर उसके बाद लॉट्स ऑफ इमोशन, जो अंदर इमोशन आपकी बॉडी में था, आपने उसको एक तरह से कट ऑफ कर दिया, आपने उसको तोड़ दिया और उसको अंदर गाड़ दिया, जबकि वो इमोशन दबा हुआ है। तो इस कारण से ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो नेगेटिव है। अब आप इनको कैसे सॉल्व करोगे? आपका सोल जानता है कि ये सोल पर्पस है, आपका सोल जानता है कि ये आपकी प्रॉब्लम्स ही आपको आगे भेज पाएंगी, उसके कारण ही आपका ये जो सोल है वो इवॉल्व हो पाएगा, इवॉल्व हो पाएगा। अब ये एवोल्यूशन तब आएगा जब आप इन पॉजिटिव, इन नेगेटिव चीजों को आप पॉजिटिव मानोगे, इन नेगेटिव चीजों को आप पॉजिटिव मानोगे। आप थैंकफुल होंगे कि आपकी लाइफ में पैसा नहीं है। अब मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल होगा कुछ लोगों के लिए,
पर यह सोचिए कि अगर आपकी लाइफ में पैसा नहीं होता तो आपका सोल कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता, आपका सोल ये कभी रियलाइज ही नहीं कर पाता, या आप कभी भी ये रियलाइज नहीं कर पाते कि जो पैसा आपकी लाइफ में आता है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, और एनर्जी हर किधर समान इक्वल है। तो सारी की सारी जो एनर्जी है, सारी की सारी जो मनी है, वो सब कुछ इक्वल है। तो अभी मेरी लाइफ में जो कम पैसा है या नेगेटिव पैसा है, नेगेटिव बैंक बैलेंस है, वो भी एक तरीके से एनर्जी है। उसके लिए आप थैंकफुल होइए। मेरे रिलीजन सबसे बेस्ट है। आप ये रियलाइज कीजिए कि बाकी जो रिलीजन्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और मेरी लाइफ में ये जो बाकी रिलीजन्स मेरे सामने हैं, मेरी लाइफस्टाइल में मेरे को दिखते हैं, वो भी एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा थैंकफुल हूं। पार्टनर मेरी लाइफ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है मेरी लाइफ में पार्टनर नहीं आ रहा, क्योंकि जब मेरी लाइफ में वो पार्टनर आएगा तब मुझे मेरी खुशी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तब मेरे को रियलाइज होगा कि एक पार्टनर होना कितना जरूरी है। तो वो नेगेटिव जो चीजें चल रही हैं आपकी लाइफ में, उनको आप एक तरीके से एम्ब्रेस कीजिए, उनको आप थैंकफुल होइए, क्योंकि क्या हो रहा है, आप उनकी डेफिनेशन चेंज कर रहे हो। डिसइंटीग्रेशन से आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, सेपरेशन से आप कंबाइन कर रहे हो, लैकिंग से जाकर आप अबंडेंस में जा रहे हो, क्योंकि आपने इन सब की डेफिनेशंस ही ऐसी पाल रखी हैं जिसके कारण ये नेगेटिव लाइफ आपकी आती हुई जा रही है। तो उसकी डेफिनेशन चेंज करोगे तो सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। अब क्या होता है, जो आपके फादर और मदर ने आपको सिखाया है, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया ये चीजें सिखाकर। पर अगर आप ये चीज नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इन चीजों को नहीं सीखते और अगर आप अपना सोल पर्पस पूरा नहीं करते, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो, अपना जो हिस्सा है, अपना जो आपकी जो ड्यूटी है वो नहीं निभा रहे। तो पहली बात तो आपको थैंकफुल होना पड़ेगा आपके मदर और फादर के लिए, जिनके कारण आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आई हैं, उनके लिए आपको थैंकफुल होना पड़ेगा। अब उसके लिए एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है जिसका नाम है होओपोनोपोनो। अब ये काफी सारे लोग जानते हैं। होओपोनोपोनो एक हवाईन मेथड है जहां पर आप बोलते हो थैंक यू, सॉरी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बहुत सिंपल है, ये वर्ड्स बोलते हो आप इसी ऑर्डर में, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब क्या होता है, जब भी कभी आप ये वर्ड्स बोलते हो तो अब आपकी जो वाइब्रेशन है यहां पर होती है और धीरे धीरे बढ़ती रहती है। हर एक टॉपिक के लिए आप मनी प्रॉब्लम्स को उठाओगे और बोलोगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप इस तरीके से बोलोगे आई एम सॉरी कि आई एम सॉरी, मैं आपको इतने टाइम तक नेगेटिव मान रहा था, ये सिचुएशन को नेगेटिव मान रहा था, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू कि ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है, एंड आई लव यू, क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर मेरी लाइफ में नहीं होती तब मैं सीख ही नहीं पाता, मैं अपना सोल पर्पस पूरा नहीं कर पाता और मैं इवॉल्व नहीं हो पाता। अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने इग्नोर की ताकि ये वीडियो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। इसमें कर्मा भी आता है, रीइंकार्नेशन भी आती है, काफी सारी चीजें आती हैं, पर उन चीजों को हम अवॉइड करते हैं। आप ये स्ट्रक्चर को बिल्कुल याद रखिए कि ये ही काम करता है, ये है आपका सोल पर्पस। इस सोल पर्पस को आपको लगता होगा कि ये गलत चीजें हैं, बट आपका सोल जानता है कि यही चीजें आपको प्रोपेल करेंगी आपकी लाइफ में, यही चीजें आपको बहुत ज्यादा सक्सेस देंगी आपकी लाइफ। सो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है और ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम इस प्लैनेट पे क्यों आए हैं, हमारा क्या मकसद है, क्या गोल है। तो इस चीज को आप इंप्लीमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स पे पोस्ट कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।